एक अन्य मित्र ने पूछा है, अभी कुछ दिनों के भीतर फेसबुक पर मैंने आपका एक वक्तव्य देखा बुद्धा डिजीज के बारे में। ये बुद्धा डिजीज क्या है? मैंने उसमें कहा था कि मेरा काम इस बुद्धा डिजीज को इलाज देना है। हर वक्त की अपनी अपनी बीमारियां होती, तो ये न्यू एज डिजीज है, बुद्धा डिजीज। हर कोई बुद्ध होने में लगा हुआ है। अभी हैरान करने वाली बात है कि तुम बुद्ध होने में लगे हुए हो और तुम्हें ये पता ही नहीं बुद्ध होता क्या है। कोई नहीं जानता वो क्या होता है। तुमने जिस चीज का स्वाद लिया ही नहीं उसकी तुम अनुमान भी कैसे लगा सकते? सारे अनुमान व्यर्थ होंगे। तुमने किताबों में पढ़ लिया होगा, तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अनुमान नहीं लग सकता। ये कहीं तुम्हारे मन का ही कोई खेल तो नहीं है? प्रसिद्ध की कोई या महत्वाकांक्षा की कोई नई दौड़ तो नहीं है? मैं कई बार कहता हूं तुमसे, और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत सरल सा सत्य है कि मुझसे बहुत लोग मिलते हैं और मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनमें शिष्य होने की आकांक्षा हो। ज्यादातर लोगों में गुरु होने की आकांक्षा ही होती है। उस शिष्य के रास्ते से गुरु तक पहुंचना चाहते हैं। कोई सीधे सीधे छलांग लेना चाहते हैं। ये मैं अक्सर कहता हूं। शिष्य होना एक बहुत ही दुर्लभ घटना होती है। शिष्य का तात्पर्य होता है सीखने की तैयारी। जिसमें सीखने की तैयारी है वो कहीं पहुंच जाएगा। जैसे जो सिख धर्म आया उसमें जो सिख शब्द है वो शिष्य का ही टूटा हुआ आभरण स्वरूप है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर सीखने के लिए तैयार है वो सिख है या शिष्य है। सीखने की तैयारी ही तुम्हें उस बिंदु तक लाती है जो तुम्हें मुक्ति देती है। लेकिन सीखने की तैयारी होती क्या है? ये बड़ा ही जानने का विषय है। ये कहावत कही जाती है कि जब शिष्य तैयार होता है तो सद्गुरु प्रकट हो जाता है। और इसी कहावत का अगला हिस्सा है कि जब शिष्य सोचता है कि मैं तैयार हूं तब सद्गुरु अदृश्य हो जाता है। तुम्हारे होने में और तुम्हारे सोचने में क्या अंतर है? जब तैयारी होती है तो वो एक निर्दोष अवस्था है। जब तुम सोचते हो कि तुम तैयार हो, जब तुम सोचते हो कि तुम तैयार हो, तो ये तुम्हारे मन की ही आवाज होती है। बुद्धा डिजीज जिसे मैं कहता हूं वो सीखने की तैयारी के बिना सिखाने की आकांक्षा है। शब्दों से अपने आप को भर लेना है। और कितनी हैरान करने वाली बात है कि सद्गुरु अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं। वो शब्दों का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं कि तुम्हें शब्दों से भरना है। एक सद्गुरु शब्दों का उपयोग इसलिए करता है कि ताकि तुम्हें शब्दों के पार की कोई झलक दे सके। ये हमेशा होता है। जिन सद्गुरुओं ने भी शब्दों का अत्यधिक कुशलतापूर्ण और कलात्मक उपयोग किया है, उनके सानिध्य में लोगों ने निःशब्द की ही झलक पाई है। उनके सानिध्य में मौन का ही गीत गूंजा है।
लेकिन कालांतर में फिर होता क्या है कि लोग शब्द ही दोहराने लगते, शब्द शब्द और शब्द। उनको लगता है कि शायद शब्दों में ही कोई ज्ञान है, तब बात उलझ जाती है। बुद्धा डिजीज इसी को कहते हैं कि जब तुम अभी निशब्द की अनुभूति को नहीं जान पाए हो और तुमने शब्दों से खेलना प्रारंभ कर दिया। और आजकल सबसे खतरनाक जो चीज है वो इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। अतीत में सुविधा थी, और ये भी बड़े आश्चर्य का विषय है कि अतीत में लोग सर्वाधिक बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। जब भगवान बुद्ध बिहार की छोटी सी जगह पर काम कर रहे हैं तो उनको ये भी पता नहीं कि उस पार चीन की तरफ कोई सद्गुरु है या नहीं। जो उनके साथ लोग हैं उनको ये भी नहीं पता कि इस छोटे से इलाके के बाहर कोई सद्गुरु है, उसकी क्या देशना है, सूचना नहीं। तो जो सूचना उनके पास थी वो पूरी निर्दोषता से, पूरी श्रद्धा से उस पर चलते थे, उस पर अमल करते थे। समस्या कम थी, उलझन कम थी। आज तुम्हारी एक क्लिक से कंप्यूटर पर, तुम्हारी एक क्लिक से तुम्हें दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो जाएगी और सब कुछ गड्ढमड्ढ हो जाएगा। इस पार की भी, उस पार की भी, समर्थन की भी, विरोध की, तुम सारी बातों से भरे हो। मन इतना उलझा हुआ अतीत में कभी भी नहीं था। इसीलिए एक बात मैंने तुमसे और बार बार कही है कि दिस इज एज ऑफ 3IT: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल टेररिज्म और इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इनर ट्रांसफॉर्मेशन पहली दोनों IT का जवाब है। थर्ड IT, पहली दोनों IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, और साथ साथ इतना बड़ा इंटरनेशनल टेररिज्म। एक टेररिज्म तो ज्ञान का भी है। तुमने शायद इसे ना देखा हो, लेकिन अगर तुम थोड़े विचरण करने वाले व्यक्ति हो और तुम बहुत लोगों से मिलते हो तो तुम्हें देर सवेरे एक चीज दिखाई दे जाएगी कि प्रायः लोग अपने ज्ञान से भी दूसरे को आतंकित करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान भी आतंकित करने का एक हथियार है। तुम नहीं जानते हो और मैं जानता हूं। यही बुद्धा डिजीज है, जिसके अंदर ये भाव जाग जाए कि मैं कुछ ऐसा जान लूं जिसे कोई नहीं जानता। ये कैसी बात है कि जिसे कोई नहीं जानता तुम उसे जानना चाहते हो। तुम दूसरों से अलग और विशेष क्यों होना चाहते हो? जब भगवान बुद्ध ने भी बोध को उपलब्ध किया तो उन्होंने इस रास्ते से नहीं देखा कि जिसे कोई नहीं जानता है मैं उस अवस्था पर पहुंच जाऊं, जिस अवस्था पर लाखों करोड़ों वर्षों में कोई पहुंचता है मैं उस पर पहुंच जाऊं। अक्सर तुम यही बातें तो सुनते हो बुद्धत्व के बारे में कि लाखों करोड़ों वर्षों में घटना घटती है, कभी कभी होती है। और सिद्धार्थ का, गौतम सिद्धार्थ के जीवन की अगर तुम रूपरेखा देखोगे बड़ी सरल सी है। इसीलिए एक बात और भी है जो हमेशा तुमसे कहता हूं कि एक सद्गुरु का पूरा जीवन ही देशना है। वो और लोग होंगे जो शब्दों में और अपने बोलने में, अपनी वाणी में देशना देते। एक सद्गुरु तो जो लम्हा जीता है वो लम्हा ही देशना है। अगर तुम लौटकर उसके एक एक मोमेंट को देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि हर बात ही एक इशारा थी। तो गौतम सिद्धार्थ के जीवन में देखो, कोई ऐसी आकांक्षा नहीं किसी विशेष अवस्था पे जाने की, किसी चमत्कारिक अवस्था को उपलब्ध करने की। कोई
ऐसी भाव दशा नहीं, बस जीवन के प्रति एक गहरी समझ की दृष्टि, एक ये दृष्टि कि जीवन अगर यही है तो क्या यही जीवन है। कितनी सामान्य सी बात है। जो जीवन तुम जी रहे हो अगर यही जीवन है, यही सब कुछ है, तो इस जीवन का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। ये व्यर्थ में चलती हुई एक कहानी तो नहीं। तुम जन्मे, कुछ काम किए और एक दिन समाप्त हो गए। कुछ बरस ज्यादा, कुछ बरस कम, अंतर क्या पड़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कहानी रिपीट होती है, उसका कोई अभिप्राय भी है। तो गौतम सिद्धार्थ को बस यही बातें दिखाई दी और फिर उनके अंतर आकाश से बुद्धत्व का प्रकाश एक दिन प्रकट हो गया। वो कोई आकांक्षा नहीं थी, वो कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, वो किसी विशेष अवस्था तक जाने की चाह भी नहीं थी। बुद्धा डिजीज वो अवस्था है बीमारी की जब तुम किसी विशेष अवस्था पर जाने की महत्वाकांक्षा पाल लेते हो। तुम ध्यान करते हो इसलिए नहीं कि जीवन को तुमने इतने गौर से देख लिया है, इतनी जागरूकता से कि इस जीवन में तुम उस तलाश में हो कि क्या कुछ और भी संभव है, तब तो ध्यान और साधना तुम्हारी ठीक दिशा में जाएगी। लेकिन अगर तुमने ध्यान और साधना को इस उद्देश्य से ले लिया है कि तुम्हें परमात्मा पाना है, बुद्धत्व पाना है या कोई विशेष अवस्था पानी है, तो फिर तुम बुद्धा डिजीज के पेशेंट हो जाओगे। मैं सोचता हूँ एक दिन हम लोग बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, क्योंकि बुद्धा डिजीज के भी तरह तरह के टाइप होंगे, अलग अलग थॉट स्कूल के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग टाइप के। तो उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग बनाएंगे, फिर उनके लिए अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हम लोग देंगे। तो इसकी तैयारी हम लोग जरूर निकट भविष्य में करेंगे कि एक ऐसा हॉस्पिटल ऑफ बुद्धा डिजीज हम लोग क्रिएट कर पाए। तुम उससे बचोगे तब जब सरलता से जियोगे कि बुद्ध हुए ना हुए तो क्या फर्क पड़ता है, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। कई लोग तो इतने परेशान हैं कि बुद्ध हुए बिना नहीं मानेंगे। अभी तो मैं एक सदगुरु की पुस्तक पढ़ रहा था और बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया है, उनके लाखों लाखों अनुयायी हैं। और जब मैंने उनकी जीवनी में एक पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। और फिर अगर उनके भक्तों को वो बुद्धा डिजीज पकड़ जाए तो उसमें हैरानी की तो कोई बात ही नहीं। पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी फला फला तारीख को बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई और फिर इससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, मुझे चुनौती मिली और मैंने अपनी साधना में और शक्ति डाल दी। और फिर एक तारीख उन्होंने मेंशन करी थी कि फिर इस तारीख को मैं भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई। ये बात तुम्हें सुनने में शायद कोई अड़चन वाली ना जान पड़े, लेकिन जो बुद्धा डिजीज के चिकित्सक हैं उनके लिए ये जरूर सोचने वाली बात है कि तुम्हारी पत्नी अगर किसी अवस्था को उपलब्ध हो गई है तो तुम्हारे लिए चुनौती का विषय क्यों बनता है। चुनौती का विषय भी बने ना बने, प्रेरणा का विषय भी नहीं बनता। उनकी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी यात्रा है। तो जब एक सद्गुरु ऐसी बात लिख देगा तो उसके शिष्यों का, भक्तों का क्या हाल होगा समझा जा सकता है। ये कोई लक्ष्य नहीं। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, तुम जिन जिन सद्गुरुओं की बातें सुनते हो कि भगवान बुद्ध इस दिन बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, श्री कृष्णमूर्ति 39 साल की उम्र में बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, ओशो 21 वर्ष की अवस्था में 21 मार्च को बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए,
वो उस दिन हो गए, वो उस दिन हो गए, इस तारीख को हो गए। हम उनको सेलिब्रेट भी करते हैं जस्ट लाइक अ प्ले, लेकिन कोई किसी दिन बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ। ये सारी कहानियां हैं, फिक्शन है। जितने भी तुम सदगुरुओं के नाम सुनते हो, दे वर बॉर्न एनलाइटेंड, वो पैदा ही बुद्धत्व के साथ हो। लेकिन फिर वो एक पॉइंट क्यों मेंशन कर देते हैं? अपनी देशना के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उनको कोई टीचिंग देनी है, कोई देशना देनी है, एक रास्ता बनाना है, तो उस रास्ते के अनुसार एक बात घोषित कर देते हैं ताकि लोगों को चलने में सहूलियत हो। अन्यथा बुद्धत्व की कोई तारीख नहीं होती, कोई किसी तारीख को बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होता। खैर, ये सब हम लोग एनालिसिस बहुत डिटेल में तब करेंगे जब हॉस्पिटल बना लेंगे। अभी इस प्रश्न में और ज्यादा नहीं जाते हैं।